पूरी भागवत जिस समय सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी, 24 घंटे नॉन स्टॉप चली थी, एक सप्ताह तक। अच्छा, एक सप्ताह तक 24 घंटे नॉन स्टॉप श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण। माता पिता कहते हैं कि हमने दिल से अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है, अपना सब कुछ हमने इनको दे दिया। बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, बच्चा कहता है मैंने अपना दिल अपनी पत्नी को दे दिया, अब तू मेरे लिए मैं तेरे लिए। पति कहता है मैंने अपने दिल से तुझे अपना लिया, तूने मुझे अपने दिल से अपना लिया। ब्राह्मण बानी मेरी बात है, लेकिन दिल तो एक है ना। हाँ जी। और जब संतान हुई तो वही पत्नी कहती है मेरा तो दिल के बच्चा है, मेरे दिल का टुकड़ा तो ये है। तो दिल ना हो गया, कोई मंदिर का प्रसाद हो गया, हम उसको बांटने लग गए। अगर दिल देना है तो किसी एक को दो, वो है देने के लिए कौन? वो है ईश्वर। और ये दिल किसी और को देने के लिए नहीं है। इंसानी हम तो माया जाल में फंसे हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे हम अपना दिल दे सके। केवल एक ईश्वर है, उसी को हमने दिल देना है, वही मांगता है बस। सूरत बहुत बढ़िया। उसके बाद में देखिए रामचरितमानस की बात होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी की। इन्होंने इतने चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अच्छा, भगवान के साक्षात दर्शन हुए उनको, तुलसीदास जी को चित्रकूट के अंदर। अब गोस्वामी तुलसीदास जी का ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था आत्मराम दुबे। अच्छा, माता का नाम था हुलसी और पत्नी का नाम था रत्नावली। अच्छा, तो इसको रत्नावली कहती थी। तो इनकी पत्नी इनकी गुरु बनी। पत्नी को ही इन्होंने गुरु माना अपनी को। कैसे? जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो इनके पिता इनको गायत्री मंत्र भी पढ़ाते थे, तो पढ़ने के लिए इनका मन नहीं करता था। ऐसे थे। जब बड़े हुए, पढ़ लिख के थोड़े बड़े हुए, तो बोले जब पुत्र बड़ा हो जाता है, पुत्री बड़ी हो जाती है, तो माता पिता को एक ही चिंता होती है, बोले इनका विवाह कर दिया जाए। रत्नावली से उनका विवाह कर दिया गया। अब ये रत्नावली से इतना प्यार करते थे इसका कोई ठिकाना नहीं। हाँ जी। एक सेकंड उसके बगैर रहते नहीं थे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, रत्नावली से। तो एक दिन इनके माता पिता ने इनको किसी कार्य के लिए एक गांव से दूसरे गांव बाहर भेजा, कुछ सामान लेने के लिए। पत्नी को, तुलसीदास जी। ठीक है। उधर में जो तुलसीदास जी के ससुराल वाले थे वो आए। तुलसीदास जी तो थे नहीं घर में। तुलसीदास जी घर में नहीं थे, वो तो बाहर गए हुए थे। ठीक है। तो बोले हम अपनी पुत्री को ले जाना चाहते उस दिन के लिए मायके। बोले ले जाइए। ठीक है। जब तुलसीदास जी घर से लौट के आए, दूसरे गांव से पूछा था, बोले रत्ना कहाँ है? उनको नहीं मिली। बोले तो वो अपनी मायके चली गई। ठीक है। बोले उसने मुझसे तो पूछा नहीं, मेरी आज्ञा के बगैर आपने भेज कैसे दिया? अब तुलसीदास जी को बड़ी चिंता होने लगी। बोले मैं उसके बगैर कैसे रहूंगा, मैं तो अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, मैं अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह सकता। सामान रखा, चल दिए। शाम का टाइम था, धीरे धीरे रात हो गई, बरसात होने लगी, आंधी चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, नदी के अंदर भी बाढ़ आ गई। बोले नदी कैसे पार करें? दिन में होता तो मल्लाह मिल जाता, नाव से चले जाते। रात के टाइम में। अच्छा। और तुलसीदास जी वहाँ खड़े होकर सोच रहे नदी किनारे में पार कैसे करूं इसको, मैं पार कैसे करूं? तो क्या देखते हैं, बहुत बड़ा लक्कड़ बहता हुआ आ रहा है। हाँ, ये स्टोरी आपने बताई थी। ठीक है ना, बहुत बड़ा लक्कड़ बहता हुआ आ रहा है। हाँ। तुलसीदास जी ने ऐसे ऐसे करके अपनी तरफ किया, उसे पानी से बाहर से वो आ गया। तुलसीदास जी इसके ऊपर पकड़ के उसी के सारे पार हो गए। बोले मेरे को वापस भी जाना है, तो उसको वहीं झाड़ियों में ठका दिया। अब अपने ससुराल में पहुंचते अपने गांव में, तो क्या देखते हैं, अदर आती हो रही है, बरसात हो रही है, आंधी चल रही है, बिजली कड़क रही है। पहले लाइट तो होती नहीं थी। चारों अधिकारी अंधकार अपने ससुराल के मकान में पहुंचे, चारों तरफ से घर बंद है। घूमने लगे मकान के चारों तरफ। जब बिल्कुल पीछे पहुंचे तो क्या देखते हैं, जहाँ उनकी पत्नी का कमरा था उसकी खिड़की के बराबर में एक रस्सी लटकी हुई।
तुलसीदास जी को बड़ी खुशी हुई, बोले देखो रत्ना भी मुझसे कितना प्रेम करती है, उसे पता था कि मेरे बगैर नहीं रहेंगे ये, उसने पहली रस्सी लटका के छोड़ दी। हाँ। पहली रस्सी लटका के छोड़ दी, वो उसके सहारे चढ़ेगी। खिड़की को खटखटाया, रत्नावली ने खिड़की खोली, बोले आप अंदर आए। बोले आप अंधेरी रात में ऐसे कैसे आ गए? बोले मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बोले प्रेम तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देखिए कितनी बारिश हो रही है, कितनी बिजली कड़क रही है, कितनी आप इतनी रात्रि को क्यों आए? मैं एक दिन बाद आ जाती तो क्या फर्क पड़ता था? बोले नहीं मैं नहीं कह सकता। बोले अच्छा तो बताओ आप आए कैसे? रास्ते में तो नदी पड़ती है, और ऊपर कैसे आए? घर का दरवाजा बंद है, आप ऊपर कैसे आए? पर सबसे पहले आप ये बताइए। बोले आप मेरे से इतना प्रेम करती हो, आपने पहली रस्सी नीचे लटकाई हुई थी। बोले मैंने रस्सी लटकाई थी? बोले हाँ। रत्नावली ने दीपक जलाया, दीपक जला के जब खिड़की के पास देख पहुंची तो काला भुजंग नाग लटका हुआ था वहां पर, वो सर्प था, वो बहुत भयंकर। तुलसीदास जी, इतना बड़ा सांप। तुलसीदास जी भी घबरा गए देख के। बोले तो नाग है, मैं तो रस्सी समझ के आ गया। बोले नदी कैसे पार की? बोले लकड़ बहता हुआ रहा था, मैं उसी लकड़ को झाड़ियों में अटका के आया हूं जिससे कि इधर से जा सकूं। बोले चलो। उसी बरसात में रत्नावली और तुलसीदास जी वहां पहुंचे। नदी के किनारे कहाँ है लकड़? लालटेन से पास में जाके देखा तो एक मुर्दा था, फूला हुआ मुर्दा, न जाने 10-5 दिन से जो व्यक्ति को डूब गया था, यानी किसी ने प्रभा कर दी थी, मरे हुए व्यक्ति की लाश वो थी वहां पर। रत्नावली के रोम रोम कांप गए। बोले धन्य हो, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, जितना प्रेम आपने मुझसे किया, अगर इतना प्रेम राम से करते तो आज तुम्हारी मुक्ति हो जाती। तुलसीदास जी को झटका लगा, बड़ा तगड़ा तेज। अपनी पत्नी के चरण पकड़ लिए, बोले आज से तू मेरी पत्नी नहीं, मेरी गुरु है। आज से मेरा तेरा पति पत्नी का संबंध खत्म, तू मेरी गुरु है। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने परिवार को, पत्नी को, सबको छोड़ दिया। भटकते भटकते वृंदावन में भी आए, उन्होंने बहुत दिन भगवान की आराधना की। फिर कहीं किसी रूप में जहाँ जहाँ कीर्तन होता था वहां जाके कीर्तन करते थे। धीरे धीरे घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। उनकी भक्ति इतनी प्रचंड हो गई कि उनको हनुमान जी ने दर्शन दिए। अच्छा, हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए। बहुत अच्छा। मतलब अपने स्वरूप में नहीं, हनुमान जी ने किसी रूप में, हाँ, दर्शन दिए। बोले तू यहाँ क्यों पड़ा है? बोले मुझे प्रभु के दर्शन करने। बोले तू चित्रकूट जा, भगवान यहाँ से जा चुके हैं। उस समय भगवान वन के लिए जा चुके थे। वहां प्रतीक्षा करो आप, वहां आपकी मुलाकात होगी, भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। ये हनुमान जी का आशीर्वाद है तुलसीदास जी को। चित्रकूट में आके वो तप करने लगे गंगा जी के किनारे। ये त्रेता युग की बात है, जिस समय भगवान राम का अवतार हुआ। अच्छा, ठीक है। तो वहां पर पहुंचे भगवान राम, पहचाने फिर भी नहीं तुलसीदास जी, बुजुर्ग हो चुके थे। चंदन के श्रेय भगवान ने तिलक लगाया। वहां पर एक तोता के रूप में हनुमान जी बैठे। तो बोले कि चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के श्रेय तिलक करे रघुवीर। अच्छा, तब जाके उनके कान में शब्द पड़ा तुलसीदास जी के, ओहो मेरे प्रभु दर्शन करके निकट दर्शन दे के चले गए, पहचान भी नहीं सका। लेकिन दर्शन दोबारा नहीं हुए उनके, राम जी के दर्शन फिर नहीं हुए। अच्छा, मतलब भगवान जी उनके पास आए थे चंद्र घी से, फिर भगवान टीका लगाया, अपने टीका लगाए और चले गए वहां से। अद्भुत। देखिए